गांव के एक छोटे से कोने में स्थित मिट्टी का एक घर, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती थी और पक्षियों का कलरव दिन की शुरुआत की घोषणा करता था। उसी घर में रहने वाले थे मोहन और उनकी 12 साल की बेटी राधा। राधा की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ ही साल बाद हो गया था। मोहन ने राधा को मां और बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन समय के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि राधा को एक मां की जरूरत है। कुछ समय बाद मोहन ने गांव की एक विधवा महिला सरला से विवाह कर लिया। सरला अपने साथ अपनी 7 साल की बेटी सीमा को लेकर आई। दोनों बहनों को देखकर ऐसा लगा मानो उनका रिश्ता जन्मों का हो। राधा और सीमा जल्दी ही एक दूसरे के साथ घुल मिल गई, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय टिक नहीं पाई। शुरुआत में सरला ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली और राधा को भी माँ जैसा स्नेह दिया, लेकिन धीरे धीरे सरला के स्वभाव में बदलाव आने लगा। राधा को एहसास हुआ कि सरला उसे सीमा से कम प्यार करती है। जब भी कोई मीठा पकवान बनता, सरला सीमा को बड़े हिस्से देती और राधा को कभी कभी अनदेखा कर देती। मोहन को इस पर कुछ संदेह तो हुआ, लेकिन वे अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि राधा की बातें अनसुनी कर देते। दिन ब दिन सरला का व्यवहार कठोर होता गया। सीमा को प्यार और दुलार मिलता, जबकि राधा से कोई भी गलती हो जाने पर डांट फटकार सुननी पड़ती। सरला उसे छोटे छोटे कामों के लिए ताना मारती और घर के ज्यादातर काम उसी पर छोड़ देती। राधा दिन भर काम में जुटी रहती, जबकि सीमा बेफिक्र खेलती रहती। एक दिन सरला ने राधा से कहा, तुम अब बड़ी हो गई हो, घर का काम संभालना सीखो। यह सुनकर राधा ने अपने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप काम करने लगी। राधा को यह एहसास हो गया था कि सरला के मन में उसके लिए प्यार नहीं है, लेकिन वह मोहन को शिकायत करके परेशान नहीं करना चाहती थी। राधा अक्सर चुपचाप अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर अपनी पीड़ा व्यक्त करती। एक दिन जब राधा बीमार थी, सरला ने उसकी देखभाल करने के बजाय उसे काम करने पर मजबूर कर दिया। राधा की बहन सीमा ने यह सब देखा। सीमा ने अपनी माँ से कहा, माँ, दीदी बीमार है, उन्हें आराम करने दो। लेकिन सरला ने उसे डांटकर चुप करा दिया। हालांकि सीमा का दिल साफ था, उसने धीरे धीरे अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। एक बार उसने राधा के लिए चुपके से खाना बचा लिया और उसे अपने हाथों से खिलाया। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि सीमा उसे दिल से बहन मानती है। एक दिन मोहन को अचानक काम से जल्दी घर लौटना पड़ा। उन्होंने देखा कि राधा घर के सारे काम अकेले कर रही है, जबकि सरला आराम से बैठी हुई थी। उन्होंने सरला से पूछा, राधा ही सारे काम क्यों कर रही है? सीमा कहाँ है? सरला ने झूठ बोलते हुए कहा, राधा को खुद ही काम करना अच्छा लगता है, मैं उसे मना करती हूँ लेकिन वह सुनती नहीं। मोहन को यह बात अजीब लगी। उन्होंने अगली बार और ध्यान से घर के माहौल को देखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मोहन को समझ में आ गया कि सरला राधा के साथ भेदभाव कर रही है। एक रात उन्होंने राधा को चुपचाप रोते हुए देखा। जब उन्होंने उससे पूछा तो राधा ने सब कुछ बता दिया। मोहन को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने सरला से बात की और उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, राधा मेरी पहली पत्नी की आखिरी निशानी है। अगर तुम उसे प्यार नहीं दे सकती तो हमारे इस परिवार का कोई मतलब नहीं है। मोहन की बातों का सरला पर गहरा असर हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि वह राधा के साथ गलत कर रही थी। अगले दिन सरला ने राधा के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें माँ जैसा प्यार दूं। राधा के मन में थोड़ी झिझक थी, लेकिन सीमा के कहने पर उसने सरला को माफ कर दिया। धीरे धीरे सरला ने अपने व्यवहार को बदला और राधा को बराबर का प्यार और सम्मान देने लगी। समय बीतने के साथ सरला और राधा के बीच की दूरी मिटने लगी। अब राधा और सीमा दोनों बहनों की तरह नहीं, बल्कि सगी बहनों से भी बढ़कर हो गई। सरला ने यह भी समझ लिया कि माँ का दर्जा केवल जन्म देने से नहीं मिलता, बल्कि सच्चे प्यार और देखभाल से मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही रिश्ते खून के न हो, लेकिन प्यार और अपनापन किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है।